I analyze 100 plus GE stories, talk to different students of different branches, and everyone had their different stories, problems, conditions, and solutions to their problems. But here are three things that I can conclude with this. Hey guys, I am Prince Poswal, pre-final CSC student at MNNIT इलाहाबाद। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं अभी NIT इलाहाबाद में बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से बीटेक कर रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MNIT इलाहाबाद से कर रहा हूँ। If you are in 11th, 12th or thinking of taking a drop, then you should watch this video till the end. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कोचिंग यू शुड ज्वाइन। तो मैंने हर ब्रांच के बच्चे से बात की है एंड हर ब्रांच के अंदर बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग से आए हैं। कोई एलएन से आया है, कोई रेजोनेंस से आया है, कोई पीडब्ल्यू से आया है, कोई सेल्फ स्टडी करके आया है। तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि तुम कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें एलएन लेनी चाहिए या रेजोनेंस लेनी चाहिए, तुम्हें कोटा में मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें ऑनलाइन जाना चाहिए कि तुम्हें ऑफलाइन जाना चाहिए। ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए बातें हैं। तुम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, तुम सेल्फ स्टडी करके भी आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे सीएससी में बैठे जो सेल्फ स्टडी करके आए हैं। I just do self study and all। मैं पूरा अपना जेई का प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से ही किया हूँ। बस एक चीज मैटर करती है कि तुम किस तरह से मेहनत कर रहे हो। अगर तुम कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हो फिर घर पे आकर नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो कोचिंग ज्वाइन करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें वही मेहनत देने वाला है जो तुम रूम पे बैठकर अकेले में बैठकर सवाल लगाने वाले हो, पढ़ने वाले हो। कोचिंग में तुम बस डाउट सॉल्व कर सकते हो, नए चैप्टर सीख सकते हो, लेकिन उस चैप्टर को समझने के लिए, उसको अपना बेस्ट चैप्टर बनाने के लिए तुमको रूम पर आकर ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम वो नहीं करने वाले तो फिर इट डजंट मैटर कि तुम कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर तुम कोचिंग से आकर रूम पर बैठ के सवाल नहीं लगा रहे तो फिर फायदा ही क्या है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट कोचिंग दैट यू कैन ज्वाइन फॉर योर सेल्फ। ओके, मैं अपना जेई का प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया, इसके कारण मेरा केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। मैं अपना गलती समझ चुका था, इसलिए मैं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता था, तो मैं हॉस्टलर था, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था जेई का प्रिपरेशन करने का। लेकिन मैंने एक चीज बढ़िया किया कि मैंने 12th के साथ साथ, बोर्ड्स के साथ साथ मैंने एडवांस के बस लेक्चर्स देख लिए, क्वेश्चंस नहीं किए थे, बस लेक्चर्स देख लिए। तो मेरे को ये ड्रॉप ईयर में बहुत हेल्पफुल रहा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन यू शुड टेक ड्रॉप। अब देखो, ड्रॉप भी दो तरह के होते हैं। एक तो तुम एग्जाम में ड्रॉप ले रहे हो, एक तुम टेरिस से ड्रॉप ले रहे हो, वो मत करना, ठीक है, ऐसे मजाक बोल रहा हूँ। एक ही ड्रॉप है, ठीक है। तो तुम्हें ड्रॉप कब लेना चाहिए? तुमने 12th के साथ जेई दिया, तुम्हारा अच्छा नहीं गया, तुम्हारे लो परसेंटाइल आई, तो तुम ड्रॉप ले सकते हो, पर लेकिन ऑन कंडीशन कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ आ गया है पेपर का पैटर्न, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो अब अच्छा। क्योंकि मैंने भी ड्रॉप लिया था तो ये सोच के लिया था ड्रॉप, क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था मुझे लग रहा था सवाल देख के यार ये तो बहुत इजी सवाल है, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो हो जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा तुमको भी फील आ रहा है कि तुम्हें भाई ये सवाल तो बच्चे वाले हैं, बस तुम मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, तो फिर तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि फील में आकर, ईगो में आकर तुमने ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप के बाद भी तुम एक ड्रॉप और ले सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ड्रॉप लेते ही जाना है। तुम्हें अपने आप से अकेले में बैठ के सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई तुम ड्रॉप ले सकते हो कि नहीं ले सकते। जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल का दोस्त था, इसने ड्रॉप इसलिए लिया क्योंकि उसको क्लियर हो गया था अपना प्लान कि उसको कैसे स्टडी करनी है, उसको समझ आ गया था। ड्रॉप ईयर में हमको पता था हमको किस डायरेक्शन में जाना है, इसी कारण से मैं अपना प्रिपरेशन में पूरा एफर्ट दे पा रहा था। जैसे मुझे समझ आ गया था पेपर इजी है तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे अगला बंदा जिसकी स्टोरी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसने ड्रॉप इसलिए लिया क्योंकि 12th के साथ वो अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाया। ड्रॉप तो मैंने बेसिकली इसीलिए लिया था क्योंकि मैंने तो रीजन बताया ही कि मैं हॉस्टलर था, कोई चांस ही नहीं था जेई प्रिपरेशन करने का। बोर्ड्स टीचर्स बहुत प्रेशर देते थे, तो उसने ड्रॉप लेकर उसको एक बार 100% देना था, तो इसलिए उसने ड्रॉप लिया। तो ऐसे ही तुम्हारा कुछ भी रीजन हो सकता है, पर लेकिन तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि मेरा ये रीजन है, मैं इसलिए ड्रॉप ले रहा हूँ और मैं ड्रॉप के अंदर पढ़ाई करूंगा, ना कि जो गलती मैंने 12th में की वही सेम गलती मैं दोबारा करने वाला हूँ। तो ये अगर तुम अपने आप को क्लियर कर सकते हो, देन यू शुड टेक द ड्रॉप। So I started my preparation in 11th. So I feel underconfident. After that, I entered in 12th. I start my preparation. Again, I was serious at that time. By the October, I just completed my whole syllabus. And after that, I was just entered myself into the mock test. So I was just solving mock test. Let's talk about my routine. I just go for school from 8 to 3 p.m. So after that, I just came home. Then from 8 p.m. to 11 p.m., I just do self-study and all. I was scoring around 150s in initial. Then after that, I just grind hard. Then I was crossing 200 and all. My school itself arranged some mock tests from the Allen, Resonance. Also, I joined
FITZY for 3 months for AITS. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सीएससी वाले बंदे की और बायोटेक वाली बंदे की प्रिपरेशन में क्या फर्क है। दो केस अज्यूम करो, एक बंदा है जो 11th क्लास से दिन भर पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि रोज पढ़ाई करता है, 11th पढ़ाई की उसने, 12th पढ़ाई की रोज, और एक बंदा है जिसने 11th स्किप मार दिया, 12th के अंदर भी कभी पढ़ाई कर रहा है कभी नहीं पढ़ाई कर रहा, फिर एंड में आकर उसने पढ़ाई की अच्छे से। तो तुम बताओ कि कौन से वाले बंदे का सीएससी में सिलेक्शन होगा, कौन से का बायोटेक में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तुम्हें खुद पता चल गया होगा कौन सा सीएससी में होने वाला है, किसका बायोटेक में होने वाला है। तो वही केस है, अगर तुम कंसिस्टेंटली मेहनत करते आ रहे हो, तुम मतलब कि अभी 11th में हो तो 11th में रोज 6 घंटे 7 घंटे जितना तुम टाइम दे सको, पर रोज मेहनत करो। जितना कम बंक मार सकते हो उतना कम बंक मारो, या फिर नहीं मारोगे तो ही ज्यादा बढ़िया है, तो ही तुम्हारा जो है सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर तुमने 11th स्किप मार दी, फिर 12th भी तुमने खास नहीं पढ़ा, फिर एंड में आकर तुम मेहनत कर रहे हो, तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीएससी में हो जाएगा। सिलेक्शन ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर होगा भी तो लोअर ब्रांच मिलेगी, जैसे मेरी, जैसे बायोटेक, जैसे मटेरियल। मेजर पॉइंट ये कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। अगर तुमने कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करी तो एंड के टाइम पे कम से कम मेहनत कर लो, जैसे हम लोगों ने किया। हम लोगों का ग्राफ जो है अप एंड डाउन रहा है, पर एंड में वो ग्राफ अप ही रहा है। एंड में अगर डाउन हो जाता तो हम भी फिर डाउन हो जाते, हम भी नहीं आते इधर, हम भी किसी प्राइवेट कॉलेज से सीएससी ब्रांच लेके कर रहे होते, प्लेसमेंट में बैठे होते और प्लेसमेंट नहीं हो रही होती। वो तो इधर भी नहीं हो रही है, पर लेकिन समझ गए ना पॉइंट यही है, अगर तुम कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन तो गारंटेड है। पर अगर तुम कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, पर लेकिन एंड में आकर तुमने मेहनत की, जो एंड के 3-4 महीने रहते हैं, अगर उसके अंदर तुमने अपना पूरा एफर्ट मार दिया, तुमने क्वेश्चंस लगा दिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर लेकिन अच्छी ब्रांच में हो जाएगा, वो नहीं कह सकते हम, पर अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। अगर तुमने एंड के फेज में मेहनत की, अगर तुमने स्टार्टिंग में मेहनत की, बीच में नहीं की और एंड में भी नहीं की, तो तुम्हारा फिर कुछ नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट थे जो मैं कंक्लूड कर पाया हूँ पूरा, मतलब कि स्टोरी सुनने के बाद। मैंने मतलब कि ऑनलाइन स्टोरीज देखी है, ऑफलाइन मेरे जितने भी दोस्त हैं अलग अलग ब्रांचेस के, उनसे जाके बात की है, पर लेकिन हर कोई कैमरे के सामने आकर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लोग शाय, इधर भी 2-3 लोग आए वो शाय, पर लेकिन मेरे दोस्त थे तो उनके लिए आया मैं किस्तान के। तुम कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड है। अगर तुम एंड के टाइम में मेहनत करोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड है। ब्रांच अलग अलग मिलेगी, ठीक है, एक में ऊपर की एक नीचे की, और टॉप है, ऊपर में टॉप नीचे में टॉप, पर सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, प्लेसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि अलाउ हो जाता है प्लेसमेंट का, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर ये पॉइंट्स याद रखना। एंड अगर इसके बाद तुम्हें कुछ डाउट वगैरह है, तुम्हें कुछ क्लियर करवाना है, तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। So talk about the physics, then you should work hard. और मैथमेटिकली जनरली ओके। कितने नंबर थे मैथ में? मैथ में कम, मैथ का नंबर कम था इसलिए नहीं बता रहे ना।